छत्तीसगढ़ एक राज्य जहां हरियाली और विकास की किरणें एक साथ झांकती हैं। यहां की मिट्टी में मेहनत और संघर्ष की कहानियां बसी हुई हैं और इन्हीं कहानियों के बीच से उभरती है एक सच्ची और ईमानदार आवाज। पर इसी राज्य के दल्ली राजहरा शहर से एक ऐसी आवाज उठी जो सत्ता के गलियारों में भूचाल लाने के लिए काफी थी। यह आवाज थी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने साहस और निडरता से समाज को झकझोर कर रख दिया। यह आवाज थी मुकेश चंद्राकर की। मुकेश, जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में एक उम्मीद की किरण जाग उठती थी। पत्रकारिता के पेशे से जुड़े मुकेश सच को सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। उनकी रिपोर्टिंग में एक अलग ही धार थी जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। उनकी कलम समाज के लिए एक हथियार थी जिससे वे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ एलडीडे आंचते थे। उनकी लेखनी में एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों को जागरूक करती और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने रहने की प्रेरणा देती। मुकेश स्थानीय मुद्दों पर बेबाक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। उनकी रिपोर्टिंग ने कई बार प्रशासन को कटघरे में खड़ीढ़ा किया और लोगों को न्याय दिलाने में मदद की। उनका मानना था कि पत्रकारिता समाज का आईना होती है और इस आईने को साफ रखना उनका कर्तव्य है। वे हमेशा सच को उजागर करने के लिए तत्पर रहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अपने काम के प्रति उनकी लगन और ईमानदारी ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया था। लोग उन्हें अपने मसीहा के रूप में देखते थे जो उनके हक की एलडीढाई लड़े देता था। लेकिन यही ईमानदारी उनके लिए खतरा बन गई। उनकी सच्चाई और निडरता ने कई शक्तिशाली लोगों को उनके खिलाफ कर दिया। मुकेश ने अपने करियर में कई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया था। उनकी रिपोर्टिंग ने कई बार भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन संविधायकों के निर्माण में हो रहे घोटाले की पड़ी ताल उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक अध्याय साबित हुआ। इस पड़ी ताल ने उन्हें न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में बल्कि समाज में भी एक अलग पहचान दिलाई। विकास के नाम पर अक्सर जनता के पैसों की बंदरबांट होती है। सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन हकीकत में जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। मुकेश ने जब दल्ली राजहरा में बन रही सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए तो उन्होंने पाया कि निर्माण कार्य में कई खामियां थीं। तो स्थानीय नेताओं और अफसरों के कान खड़ीढ़े हो गए। वे इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करने लगे। सड़कें कागजों पर तो चमचमा रही थीं, लेकिन हकीकत में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह जनता के साथ एक बड़ा धोखा था। मुकेश ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए इस घोटाले का पर्दाफाश करने की ठान ली थी। उन्होंने अपने काम को गंभीरता से लिया और सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लिया। उन्होंने निर्माण स्थलों का दौरा किया और हर छोटी बड़ी जानकारी को ध्यान से देखा। स्थानीय लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना और उनकी राय जानी और ठेकेदारों से सवाल पूछे। उन्होंने हर संभव स्रोत से जानकारी जुटाई। उनकी रिपोर्ट्स ने सत्ता के गलियारों में हड्डी-कंप मचा दिया। हर कोई इस खुलासे से हैरान था। भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के लिए मुकेश एक खतरा बन गए थे। वे नहीं चाहते थे कि यह सच्चाई सामने आए। मुकेश पर दबाव बनाने की कोशिशें शुरू हो गईं। उन्हें धमकियां मिलने लगीं। उन्हें डराने धमकाने के हर संभव प्रयास किए गए। उनकी रिपोर्ट्स को दबाने की कोशिश की गई। मीडिया पर भी दबाव डाला गया, लेकिन मुकेश अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने हार नहीं मानी और अपने मिशन को जारी रखा। वे जानते थे कि सच को सामने लाने के लिए उन्हें जोखिम उठाना पेड़ी देगा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटने का नाम नहीं लिया। 9 मई 2010 यह तारीख भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गई। इस दिन मुकेश चंद्राकर रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए। उनके परिवार और शुभचिंतकों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। दिन रात में तब्दील होते गए, लेकिन मुकेश का कोई सुराग नहीं मिला। उनके परिवार वालों की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस भी लाचार दिखाई दे रही थी। मीडिया में इस मामले को लेकर जोर शोर से आवाज उठाई जाने लगी। क्या मुकेश को उनकी बेरंग रिपोर्टिंग का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या उन्हें खामोश कर दिया गया? ये सवाल सबके जहन में घूम रहे थे। मुकेश के लापता होने के कुछ दिनों बाद एक दर्दनाक खबर आई। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और हर कोई स्तब्ध रह गया। दल्ली राजहरा के बाहरवर्ती इलाके में एक जली हुई लाश मिली जो बुरी तरह से जली हुई थी और पहचानना मुश्किल था। लेकिन बाद में जांच के दौरान
उसकी पहचान मुकेश चंद्राकर के रूप में हुई। यह खबर सुनते ही मुकेश के परिवार और दोस्तों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मुकेश की हत्या करने से पहले उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। उनके शरीर पर चोट के कई निशान थे, जो इस बात का सबूत थे कि उन्हें कितनी निर्दयता से मारा गया था। यह स्पष्ट था कि यह कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू की और जल्द ही इस मामले में कुछ स्थानीय नेताओं और गुंडों का नाम सामने आया। यह हत्या सच्चाई की आवाज को दबाने की एक नापाक कोशिश थी। मुकेश ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही इस मामले में कुछ स्थानीय नेताओं और गुंडों का नाम सामने आया। यह घोटाला सड़क निर्माण से जुड़ा था। आरोप था कि सड़क निर्माण के घोटाले का पर्दाफाश करने के कारण ही मुकेश की हत्या की गई थी। मुकेश ने इस घोटाले के बारे में कई सबूत जुटाए थे। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कुछ नेता भी शामिल थे। यह गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही थी, जिनमें कुछ नेता भी शामिल थे। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया और न्याय की मांग को और भी प्रबल कर दिया। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पत्रकार सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई। सरकार पर दबाव बनने लगा कि वह पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए। मुकेश की हत्या के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए। पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद की। इस मामले की सुनवाई तेजी से हुई और अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। लेकिन क्या इससे मुकेश को वापस लाया जा सकता है? क्या इससे उनके परिवार वालों का दर्द कम हो सकता है? क्या इससे उन सभी पत्रकारों को न्याय मिल सकता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना सच को सामने लाने का काम करते हैं? मुकेश चंद्राकर की हत्या एक ऐसी घटना थी जिसने यह साबित कर दिया कि सच बोलने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे देश में पत्रकारिता वाकई आजाद है? क्या पत्रकार बिना किसी डर और दबाव के अपना काम कर सकते हैं? मुकेश की हत्या हमें यह याद दिलाती है कि हमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा करनी होगी। हमें ऐसे कानून बनाने होंगे जो पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी मुकेश चंद्राकर फिर कभी अपनी आवाज उठाने की कीमत अपनी जान देकर न चुकाए। मुकेश चंद्राकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनकी हत्या हमें यह याद दिलाती रहेगी कि सच बोलना हमारा कर्तव्य है, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आज हमें मुकेश को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लेना होगा। हमें भी उनकी तरह निडर होकर सच को सामने लाने का काम करना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि जब तक समाज में अन्याय और भ्रष्टाचार है, तब तक मुकेश जैसे लोगों की आवाज बुलंद होती रहेगी।